स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल ऑन द रिलेशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन थर्मोडायनामिक्स है। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी के रिलेशन पर है। डेल्टा एन जी, इसके लिए सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड के मोल्स को नहीं लेते। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रहा है और अमोनिया बन रही है। देखिए ए का 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल जो है हाइड्रोजन है, 2 है, यहाँ पर तीनों ही गैस। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड विच वन, ये रिलेशन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा रिलेशन सही है, मतलब ये रिएक्शन किस रिएक्शन मतलब रिलेशन की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट 4 मोल, 3 मोल और 1 मोल 4 मोल। नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के पानी हाइड्रोजन के 3 मोल और प्रोडक्ट के NH3 के 2 मोल है। यहाँ पर प्रोडक्ट NH3 के 2 मोल है। तो इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल जो है प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के 4 हैं, इसमें से घटाने के बाद ये -2 मोल्स आते हैं। अब इस फार्मूले में हम लगाते हैं -2 लगाएंगे, जब -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2RT। डेल्टा यू में से 2RT अगर जब घटाते हैं तब ये डेल्टा एच के बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर 2RT घटाने पर वैल्यू डेल्टा एच के बराबर आती है। इसका मतलब है डेल्टा यू डेल्टा एच से बड़ा है। -2RT घटाएंगे, इसका मतलब कि ये इससे बड़ा है। तो आपका ये सेकंड वाला आंसर जो है आपका करेक्ट होता है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको देखने में तो लगता है कि क्या क्या दी, सारी चीज़ें दी हुई, लेकिन है कुछ नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उंगलियों का खेल है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। 1 मिनट के अंदर आपका सवाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन बस चक्कर है कि अब आप ये देखेंगे ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा जो है रिएक्शन लिखा है, केमिकल रिएक्शन, फिर इसमें से इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा। देखिए सीधा सा फार्मूला लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आप जो है यहाँ पे निकाल लीजिए और इसमें जो है इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस को जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका जो है -2 आ जाएगा इसमें घटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा न्यूमेरिकल समझ में आएगा। और मैं जितने भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आपको, वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल नीट और जेई के एग्ज़ाम में करीब करीब आ चुके हैं, इसलिए इन पर ध्यान दें तो आपका रास्ते आसान बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।